व्हाट्सअप कल मैच हुआ, कराची किंग्स दो मैच खेला अपने होम ग्राउंड में, दोनों में लो स्कोरिंग ये मैच था। कल भी 165 रन बनाए, 8 खिलाड़ी कराची के आउट हो गए। आपको कुछ समझ आ रही है कि लाहौर और कराची का मेरे ख्याल मुकाबला चल रहा है कि कौन सबसे एंड पर आएगा, सबसे बुरा खेल के दूसरों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अब लाहौर कराची का मुकाबला रहा है, चाहे वो टॉप के लिए रहे चाहे वो बॉटम के लिए रहे आजकल ये दूसरी तरफ का मुकाबला है। लेकिन अगर हम कल देखें तो आई थिंक के कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो मिस्ट्री बॉलर्स हैं, असल में उन्होंने काम जो है ना वो सीधा किया अपनी टीम के लिए। अगर देखा जाए तो एज़ यूजुअल कराची का स्टार्ट नहीं था, कुछ बेहतर था। यानी शान ज़रूर आउट हो गए, लेकिन टिम साइफर्ट ने एक अच्छा तेज़ स्टार्ट प्रोवाइड किया। जेम्स विंस भी अच्छा खेले, उसके बाद नवाज आए, शोएब मलिक जब आए हैं ना, जो पीरियड जेम्स विंस और उसको आउट किया इकट्ठा उसने, उस्मान तारिक ने आई थिंक, तो उसके बाद से ऐसा लगा जैसे बिल्कुल ब्रेक सप्लाई हो गई और वो सफ़र उस गाड़ी का रुक गया, बिल्कुल जाम कर दिया उन्होंने। और किसी बैटर ने उनको ऐसे कॉन्फिडेंस से नहीं खेला कि उसे पता हो बॉल किस तरफ जानी है। तो ये एक पाकिस्तान की क्रिकेट में एक अच्छी नई एडिशन है उस्मान तारिक की सूरत में। और वो जो पॉज है ना उनका डिलीवरी स्ट्राइड में, वहाँ पे बैट्समैन फंसता है, क्योंकि वो वैरायटी तो इब्रार वाली ही है, उल्टी फिंगर और सीधी फिंगर, लेकिन वो जो पॉज है ना, जस्ट दैट एक्स्ट्रा मिली सेकेंड्स, वहाँ पे बैट्समैन की इनिशियल मूवमेंट में ना एक ब्रेकेज आती है, जहाँ से रीस्टार्ट करना मुश्किल होता है बैट्समैन का। अच्छा, चले उस्मान तारिक की बात हो ही गई तो वो सवाल भी कर ही लूँ जो कि इस पर प्रॉपर बात करी थी। उस्मान तारिक का एक्शन आप समझते हैं लीगल एक्शन है और ये लॉन्ग टर्म चल पाएगा? इस पर आईसीसी के जो रूल्स हैं, हमने देखा कि सईद अजमल जब तंग करने लग गए तो फिर कमेटी बैठी और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो एक्शन लीगल नहीं है। देखें, बात यह कि नेकेड आई से इसको प्रिडिक्ट करना और कहना कि कितने डिग्री है या अलाउड में है या नहीं है, तो ये तो एक सेपरेट चीज़ है। तो जब तक वो जदीद इक्विपमेंट नहीं लगेगा इसका हतमी नहीं पता चल सकता। बिल्कुल। लेकिन इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि अगर तो बाजू स्टार्ट में बैंड था, टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी वो बैंड ही रहा, यानी उसकी कोई चेंज नहीं आया, तो वो चकिंग नहीं है। चकिंग तब है जब बाजू सीधा हो, बैंड हो और फिर थ्रो के टाइम सीधा हो। ठीक है। सो उसका जो पूरा सीक्वेंस है बॉल कराने का, उसमें आर्म की शेप बैंड है या स्ट्रेट है, इसके दोनों स्टेट से गुजरना जरूरी है चकिंग होने के लिए। ठीक है। लेकिन उस्मान के देख के नेकेड आई से लगता है कि उसका बाजू बेंड ही रहता है थ्रू आउट। ठीक है, लेकिन ये बेहतर बताएगा जब कैमरा उनको चेक करेगा। और जब तक नहीं करता, पाकिस्तान में ये बड़ी कमाल बात है कि बंदा किसी ऐसी जगह तो है कि किसी को पता ना हो, कोई दिलचस्पी ना हो, उस पर खुद ही शक शुरू कर देते हैं। ठीक है। वही बंदा होता कि किसी इन्फ्लुएंशियल जगह का या बड़ी सिटी का, तो उन्होंने कहना सी ठीक है, उस पर मीडिया ने बात नहीं करनी थी। इट्स अनफॉर्चुनेट। ये जब होगा, वहाँ पे इंटरनेशनल अंपायर्स बैठे हैं, इंटरनेशनल रेफरी बैठे हैं, हो जाएगी बात। बिल्कुल। अभी तो अगले ने खेलने नहीं दिया, पहले तो इस पे बात करें कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा बॉल अंदर जा रही है या बॉल बाहर आ रही है। तो आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट द क्वालिटी दैट ही ब्रॉट इन द गेम, कि शोएब मलिक जैसा प्लेयर जो कि दुनिया में मशहूर है स्पिनर्स को अच्छा खेलने के लिए, उनको पता नहीं चल रहा था कि मैंने इसको कैसे हिट मारूं। मैं वो सिंगलें कर रहे थे कि विकेट भी मेरी बची रहे और नुकसान भी ना हो टीम का। तो ये एक बड़ी परफॉर्मेंस है उस यंगस्टर के लिए जिसका ये स्टार्ट है पीएसएल में।